दोस्तों, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक बिल गेट्स ने कहा है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो ये आपका दोष नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो ये केवल आप ही का दोष है। दोस्तों, गरीब मेंटालिटी और अमीर मेंटालिटी को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक का नाम है रवि और दूसरे का नाम है विजय। रवि के पास एक 3 BHK है जो उस गांव में सबसे आलीशान और सुंदर है, जिसे बनाने में रवि के पिता ने अपनी जीवन भर की सारी कमाई लगा दी। उसके पास एक रिटेल स्टोर है जिसे अब रवि ही चलाता है। दूसरी तरफ विजय का एक छोटा सा घर है। वह खुद का एक छोटा सा बिजनेस करता है जिसे हम स्टार्टअप बोल सकते हैं। विजय अपने स्टार्टअप्स के लिए बहुत मेहनत करता है। रवि और विजय दोनों की लाइफ सही ढंग से चल रही थी। प्रॉब्लम तब खड़ी हुई जब विजय ने एक छोटी सी ऑल्टो कार खरीदी, क्योंकि विजय को अपना सामान दूसरे शहरों में भेजना पड़ता था। पर कभी कभी उसे किराए पर गाड़ी न मिलने के कारण उसे नुकसान होता था। अब रवि जब भी विजय के घर के आगे खड़ी कार को देखता था या जब भी उसे अपनी कार में कहीं जाते देखता था, तो रवि के तन बदन में मानो आग सी लग जाती थी। उसे हमेशा यही लगता था कि वह विजय से कई ज्यादा संपन्न और अमीर है। उसे लगता था कि विजय ने सिर्फ दिखावट के लिए ही वह कार खरीदी है। फिर क्या था, एक दिन रवि शहर गया और एक बोलेरो कार 10 लाख रुपए में खरीद कर ले आया। उसके पास जो 2-2.5 लाख रुपए सेविंग था, उसका उसने डाउन पेमेंट करवा दिया और बाकी का लोन करवा लिया। 5-6 महीना तो जोश जोश में मजे से कट गए, लेकिन उसके बाद ही रवि को यह एहसास हुआ कि पूरे महीने मेहनत करने के बाद वह जितना भी कमाता है वह सारा के सारा मोटी ईएमआई और घर खर्च में उड़ जाते हैं। और कभी कभी तो मोटी ईएमआई भरने के लिए उसे उधार पैसे भी लेने पड़ते हैं, जिससे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। अब वो परेशान और फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा, जिसका असर उसके धंधे पर भी पड़ने लगा। 1 साल पहुंचते पहुंचते वह इतना परेशान हो गया कि उसे अपने 10 लाख की बोलेरो कार को 4 लाख में बेचनी पड़ी। फिर उसने अपनी खेती के जमीन को बेचा, तब जाकर उसने कहीं उस लोन को चुकता किया। दोस्तों, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में ये बताया है कि उनके अमीर पिता ने हमेशा उन्हें यही सिखाया है कि जो अमीर मेंटालिटी के लोग होते हैं वह पहले सेव करते हैं, फिर उसे इन्वेस्ट करते हैं, उससे एसेट्स या ऐसी संपत्ति खरीदते हैं जिससे उनकी इनकम बढ़ती है। वह अपने पैसों से पैसा कमाते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है। इस तरह वे अमीर और फिर बहुत अमीर बनते चले जाते हैं। दूसरी तरफ जो पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं, वे अपने सेव किए हुए पैसों से सबसे पहले ऐश और आराम की चीजें खरीदते हैं, जैसे कि कार, एसी, फ्रिज। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनकी सैलरी तो मात्र 15,000 है, लेकिन वो मोबाइल 50,000 का रखते हैं। ऐसा वे कैसे करते हैं? लोन लेकर, ईएमआई पर। ऐसे लोग अपने आप को अमीर दिखाने के लिए 4,000 की शर्ट, 8,000 का जीन्स और 10,000 के जूते खरीदते हैं और फिर ईएमआई भरने के लिए सालों तक जॉब ही करते रह जाते हैं। रॉबर्ट के अमीर पिता ने जो सबसे अहम सीख उन्हें दी है, जिसे अब फॉलो करके ही रॉबर्ट इतने अमीर और सक्सेसफुल इंसान बने हैं, वह यह है कि हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एसेट खरीदने चाहिए और कम से कम लायबिलिटीज़ खरीदने चाहिए। एसेट वो चीज़ें होती हैं, वो संपत्ति होती हैं जिससे आपके जेब में पैसा आता है, और लायबिलिटीज़ आपके जेब में पैसा निकाल देता है। एक और ख़ास और महत्वपूर्ण चीज़ जो अमीर और गरीबों के बीच में अंतर पैदा करता है, उनकी आदत उनकी मेंटालिटी को दर्शाता है। वह यह है कि जो पुअर मेंटालिटी के लोग होते हैं, वे बहुत अधिक टीवी देखते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। वे समझते हैं कि वो टीवी देखकर रिलैक्स कर रहे हैं, लेकिन वह टीवी पर दिन-रात चलने वाले शोज़ और कभी न खत्म होने वाली न्यूज़ उनके जीवन में और भी नेगेटिविटी फैला रहे हैं। वही सक्सेसफुल लोगों की सोच, उनकी मेंटालिटी अलग होती है। वे अपने कीमती समय को टीवी देखने में बर्बाद नहीं करते। वे अपने खाली समय का उपयोग अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ने में और अपने स्किल को डेवलप करने में बिताते हैं। वे टीवी देखने के बजाय खुद टीवी पर आना पसंद करते हैं। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर कहते हैं कि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसों के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर और अमीर मेंटालिटी के लिए लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इस रोमांचकारी पल पल बदलती दुनिया में भी 95% लोग अपने विकल्पों को सीमित कर लेते हैं, अपने ऑप्शंस को लिमिटेड कर लेते हैं और अपने पुराने विचारों से ही चिपके रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि इंसान के पास एक लौती सबसे शक्तिशाली चीज होती है उसका दिमाग। अगर इसे अच्छी तरह से ट्रेन कर दिया जाए तो यह एक पल में ही इतनी सारी दौलत बना सकती है जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा।
सूचना के इस क्रांतिकारी युग में पैसा मिनटों में बन जाता है। कुछ लोग तो जीरो से स्टार्ट करते हैं और अविश्वसनीय रूप से अमीर बन जाते हैं। इसमें केवल वे अपने कुछ आइडियाज और अग्रीमेंट का सहारा लेते हैं। ये बात आपको आसानी से वे लोग बता सकते हैं जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, हर कोई स्वर्ग जाना चाहता है, परंतु कोई कभी मरना नहीं चाहता। वैसे ही हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, परंतु कोई भी कभी हारना नहीं चाहता। जब तक लोग हारने से डरते रहेंगे, जब तक वह जीत नहीं सकते। जो इंसान हार से, मुश्किल से, चैलेंज से नहीं घबराता, वह एक दिन जीत जाता है।